92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। देखो तनु, या तो खुद कोई ढंग का लड़का पसंद कर लो या फिर इनमें से कोई चुन लो। 28 की उम्र कोई कम नहीं होती। मैं तुम्हारी उम्र की थी तब तुम 6 साल की हो गई थी। माँ ने नाश्ते की टेबल पे ब्रेड ऑमलेट की प्लेट के बगल में कुछ तस्वीरें रखते हुए तनु से कहा, क्या माँ, नाश्ता तो कर लेने दिया करो। तुम्हें तो बस मुझको घर से भगाने की जल्दी है। जब देखो शादी की रट लगाए रहती हो। कर लूंगी ना जब मेरा मन करेगा। तनु ने तुनक के चाय का गर्म कप टेबल पे रखते हुए जवाब दिया। गुस्से में तनु ये भूल ही गई कि कप में चाय है और चाय गर्म है। चाय छलक के तनु की उंगलियों पे गिरी और आह करते हुए तनु ने प्याला छोड़ के उंगलियां अपने मुंह में डाल ली। जब भी माँ तनु से शादी की बात करती है तो उसका मन थोड़ा कट जाता है कहीं से। पहले तो वो माँ को हंस के टाल देती थी, पर अब जब से माँ ने उसकी उम्र उसको याद दिलानी शुरू की है, उसका मन कटने लगा था। दिखा बेटी, ज्यादा तो नहीं लगा? माँ ने आगे बढ़ के तनु की उंगलियां देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर तनु ने ठीक है कह के नाश्ते की टेबल छोड़ दी। कितनी बार मना किया है रामकली को, पूरा कप मत भरा कर, पर मानती नहीं है। तनु की माँ ने अपना और तनु दोनों का गुस्सा घर पे काम संभालने वाली पे डाल दिया और तनु से बोली, बेटा अब तू कहाँ चली, नाश्ता तो कर ले। माँ, मेरे नाश्ते की इतनी फिक्र है तो ये सब तुम्हें अभी करना था। नाश्ते की टेबल पे पड़ी तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए तनु ने कहा, और मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगी, कह के बाहर चली गई। माँ तनु की जूतियों की आवाज घर के बाहर जाते हुए सुनती रही। माँ ने धुंधलाई आंखों से तस्वीरें उठाई और चौके में चली गई। तनु के पापा इस दुनिया में होते तो तनु के लिए उसकी माँ को इतनी फिक्र नहीं होती। वो तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे जब तनु अकेली थी। ऑफिस के लिए गाड़ी ड्राइव करते वक्त तनु का भी मन भारी हो आया था। उसको माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वही तो है उसका ख्याल रखने वाली। 28 की उम्र कम नहीं होती, ये बात बहुत अच्छे से जानती थी तनु। कभी कभी उसको लगता था कि काश उसकी गाड़ी के ब्रेक की तरह उम्र के भी ब्रेक लगे होते, कितना अच्छा होता। जहां चाहते वक्त रोक के खड़े रहते, जी भर के देख पाते उन लम्हों को जो पलक झपकते गुजर जाते हैं। माँ की घबराहट समझती थी वो, पर क्या करे, उसका मन भी तो अभी भी वहीं अटका था, स्कूल की 8वीं क्लास में, जहां उसने अपनी सीट के नीचे कंपास की नोक से खोद खोद के एक नाम लिख दिया था, विनोद। उसे क्या पता था कि वो नाम काठ की डेस्क पे नहीं, अपने दिल पे लिख रही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शादी की बात करते ही तनु अपनी माँ से नाराज हो गई थी। उसने तो अपने मन पे बहुत पहले विनोद का नाम लिख दिया था। अब आगे। तनु की किताबों में, कॉपियों में, हर जगह विनोद का नाम लिखा रहता, जिसे बाद में वो खुद ही पेन चला चला के छुपा देती ताकि कोई और उसके मन की बात न पढ़ ले। नाम की जगह स्याही का नीला धब्बा पड़ जाता। उन नीले धब्बों के नीचे उसने मन की बात दबा तो दी थी, लेकिन दिल में जो नाम लिख गया था उसको आज तक नहीं मिटा पाई थी। मेम साहब, कॉफ़ी, चीनी अलग से लाया हूँ आज, वरना कहेंगे कि चीनी सस्ती है क्या। रोज की तरह ऑफिस की डेस्क पे बैठते ही तनु मैम के लिए ऑफिस बॉय कॉफी लेके हाजिर हुआ। तनु ने कॉफी का कप लेके आज उसको थैंक्स भी नहीं कहा, बस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखती रही। गुस्से में तनु अपना ऑफिस का काम जल्दी निपटा लेती थी। कई बार तो तनु का बॉस भी उससे मजाक मजाक में कहता, तनु तुम बता दिया करो कि किस किस बात से तुमको गुस्सा आता है, थोड़ा छेड़ दिया करूंगा। तुम्हारे गुस्से से किसी और को हो ना हो, लेकिन कंपनी का फायदा जरूर होता है। तनु भी उनका मजाक हंस के टाल जाती। यही तो आदत थी उसकी बचपन से।
गुस्सा आता तो वो अपनी पढ़ाई में निकालती या फिर अपने किसी काम में, लेकिन कभी किसी को अपने मन की बात जाहिर नहीं करती थी। अपने स्कूल में ही कहाँ उसकी सहेलियों को पता था कि वो 11th में पढ़ने वाले विनोद को पसंद करती है। वो तो आज 13 सालों बाद भी किसी को नहीं पता सिवाय तनु के। तनु का काम आज जल्दी निपट गया। अपने आप को रोज रोक के, रोज अपने से प्रॉमिस लेके कि कल से नहीं करेगी, तनु ने वही किया। फेसबुक खोली और अपने स्कूल ग्रुप वाले सेक्शन में कुछ तलाशने लगी। अभी वो अपने स्कूल के दोस्तों के अपडेट्स देख ही रही थी कि उसको किसी ने पिंग किया। हेलो तनु, कैसी है रे? तनु ने देखा तो स्कूल की एक फ्रेंड थी, कोमल। बढ़िया। इतना लिख के तनु ने फिर से फेसबुक की लिस्ट में अपनी तलाश जारी रखी। सुन, मैं दिल्ली आ रही हूँ अगले महीने, मिलते हैं ना? कितने दिन हो गए, ढेर सारी मस्ती करेंगे। कोमल का अब तक दूसरा मैसेज आ चुका था। अरे वाह, आ जा तो फोन करना, मिलते हैं पक्का से। तनु ने अपना फोन नंबर टाइप करते हुए कोमल को मैसेज वापस कर दिया और साथ ही बाय, टेक केयर लिख के एक स्माइली भी भेज दिया। फेसबुक पे किसी से बात करने का मन ना हो तो हम ऐसा ही करते हैं ना, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फेसबुक खोलें और कोई अनचाहा हमसे चैट न करे। आज विनोद का कोई अपडेट नहीं था। तनु का मन थोड़ा उदास हो गया, पर फिर भी उसने विनोद के पुराने फोटो देखने शुरू किए, जो वो पहले भी कई बार देख चुकी थी। परसों वाली फोटो जो उसने लंदन से अपलोड की थी, कितनी सुंदर थी। वही बड़ी आंख, सांवला रंग, स्पोर्टी स्लिम फिगर, लंबा कद और विनोद की वही क्यूट सी मुस्कान जैसी स्कूल के टाइम पे होती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तनु ने फेसबुक पे आज फिर अपने स्कूल के दिनों के क्रश विनोद की तस्वीरें देखी। पिछले कितने सालों से वो विनोद को बिना बताए यूं ही देखा करती थी। अब आगे। अपने दोस्तों से ज्यादा शायद फेसबुक तनु का अपना दोस्त बन गया था, जो अपने आप उसको विनोद के बारे में सारी खबरें देता रहता। जब से तनु को फेसबुक पे अपने स्कूल के ग्रुप में विनोद मिला था, तब से वो रोज विनोद को देखती थी। उसका स्टेटस चेक करके कभी कभी वो ये भी देख लिया करती थी, सिंगल। विनोद का सिंगल लिखा स्टेटस पढ़ के उसे बहुत सुकून मिलता। घर जाके उसने माँ से बहुत देर बात की, उनके बालों में तेल लगाया, उन्हें अगले संडे फिल्म दिखाने का वादा भी किया। अपनी नाराज माँ को मनाने का हुनर आता था तनु को। सर में तेल लगाते वक्त माँ ने धीरे से तनु से कहा, तनु सच में मैं तेरा मन दुखाना नहीं चाहती। तू कहेगी तो मैं फिर कभी तेरी शादी की बात नहीं करूंगी, पर बेटा इस तरह तू कब तक रहेगी? मुझे हर पल लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा नहीं है माँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन जो छुपाऊंगी। हंस के माँ के मन को हल्का तो कर दिया था तनु ने, लेकिन उसका मन और भारी हो आया था। क्या बताए कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसको मिले हुए 13 साल हो गए, जिससे कभी ठीक से बात तक नहीं हुई। शायद उसे तो तनु का चेहरा भी याद नहीं होगा। वो क्या बताए कि उसको 6ठी क्लास में किसी से प्यार हो गया था और उससे वो आज तक प्यार करती है। अपने कमरे में टेबल लैंप जला के तनु देर तक अपनी स्कूल वाली एल्बम निकाल के तस्वीरें देखती रही। रोज तो नहीं, पर कभी कभी वो इस एल्बम को देख लेती थी। मम्मी ने जब छोटा सा कैमरा गिफ्ट किया था तनु को उसके बर्थडे पर, और उसी कैमरे से विनोद की कितनी तस्वीरें खींची थी उसने। लाल टी शर्ट पहने फुटबॉल को जोर से किक मारता हुआ विनोद। वो फोटो सामने आते ही तनु को वो लम्हा याद आ गया जब उसने पहली बार विनोद को देखा था। वो तनु के स्कूल में शुरुआती दिन थे और स्कूल में इंटर स्टेट फुटबॉल कंपटीशन भी हो रहा था। तनु का स्कूल आज फाइनल जीतने के लिए मैदान में उतरा था और सारे स्कूल वालों की उम्मीद 11वीं में पढ़ने वाले फुटबॉल टीम के कैप्टन विनोद पे टिकी थी। विनोद तो वैसे ही स्कूल की सारी लड़कियों का हीरो था। उसकी क्लास में पढ़ने वाली शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जिसने विनोद को प्रपोज न किया हो। तनु की क्लास की सारी लड़कियां आज फाइनल मैच देखने जा रही थी, तो तनु भी साथ हो ली। बहुत सुना था उसने विनोद के बारे में, पर देखने का मौका नहीं मिला था। जब वो पहुंची तो स्कूल की टीम 2 गोल खा चुकी थी और विनोद चोट खा के पवेलियन में बैठा था। तनु ने देखा कि विनोद की क्लास की एक लड़की उसके चोटिल होने पर रो रही थी।
सेकेंड हाफ का मैच शुरू हुआ तो स्टेडियम विनोद विनोद की आवाज़ से गूंज उठा और घुटने पे पट्टी बांधे विनोद को मैदान में उतरना ही पड़ा। आते ही तीसरे मिनट में पहला गोल दाग के विनोद ने टीम को हौसला दिया और अगले 10 मिनट में दूसरा गोल दाग के उसने बराबरी पे ला दिया मैच। टाइम खत्म हो गया और पेनल्टी शूट में स्कूल की टीम जीत गई थी। पेनल्टी शूट मारते वक्त यही एक तस्वीर थी जो ढंग से खींच पाई थी तनु। उस वक्त तक तनु को विनोद से प्यार नहीं था। हाँ, हीरो टाइप कोई हो तो क्रश तो सभी को हो जाता है। उस दिन मैच में उसको देखने के बाद तनु विनोद को स्कूल में रजिस्टर जरूर करने लगी थी। वो स्कूल का हीरो था, लेकिन घमंड जैसी कोई चीज नहीं थी उसमें। सबसे हंस बोल के बात करता था, सबके काम आता था। अपने सीधे साधे व्यवहार से उसने सबके दिल में जगह बना ली थी। एक बार स्कूल गेट के पास फिसल के गिर पड़ी थी तनु और कैसे भाग के विनोद ने उठाया था। पैर में काफी मोच थी तनु के, वो तो दर्द के मारे रोने लगी थी। तब विनोद ने उसको खुद गोद में उठा के स्कूल डिस्पेंसरी तक छोड़ा था। विनोद की गर्दन अपने हाथों से पकड़े हुए पहली बार उसको इतने पास से देखा था तनु ने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, घर जाके रूठी हुई माँ को मनाया तनु ने, और माँ के पूछने पे कि वो कुछ छुपा तो नहीं रही है, बात बदल दी थी तनु ने। वो क्या बताती उसको कि वो ऐसे लड़के से प्यार करती है जिससे उसकी दोस्ती तक नहीं है, जिससे वो 13 साल से मिली नहीं है। अब आगे। 3 दिन बाद जब तनु स्कूल पहुंची थी तो बस शुक्रिया कहने के लिए बात की थी उसने विनोद से। अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है, मुस्कुरा के जवाब दिया था उसने। तब से वो मुस्कुराता हुआ चेहरा तनु के जहन में ऐसा उतरा कि उसकी टेबल और कॉपियों में अक्सर नाम बन के चला आता। विनोद के लिए तनु के मन में जो प्यार था उसको तनु ने अपने तक ही रहने दिया, कभी किसी सहेली से इस बारे में जिक्र नहीं किया। शायद जानती थी कि उसकी तरह हर लड़की की ख्वाहिश था विनोद, लेकिन उसकी तरह विनोद को शायद कोई चाह भी नहीं सकता। ये बात उसका मन ही जानता था। ऐसा भी नहीं था कि वक्त के इतने लंबे पड़ाव में तनु की जिंदगी में कोई आया ना हो, पर कोई अब तक उसके जहनों दिल में अपना नाम नहीं खोद पाया था। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। स्कूल के दिन सर्दी की किसी शाम की तरह झट से गुजर गए और विनोद 12वीं पास करके कॉलेज करने के लिए विदेश चला गया। उसके फेयरवेल वाले दिन तनु चुपचाप से मिलने गई थी उससे, लेकिन उसको देखते ही जैसे उसके कदम रुक गए। उससे दिल की बात जाहिर करना तो दूर, उससे हलो भी नहीं कर पाई थी तनु। और आज पूरे 13 साल बाद भी तनु विनोद को फेसबुक के बहाने चोरी से देखती रही थी, जैसे कोई खिड़की की दरारों से चांद को ताकता है। विनोद से दोबारा मिल भी पाएगी, उसका मन ऐसे किसी चमत्कार की कल्पना नहीं करता था। फिर ऐसा क्या था जो उसको शादी करने से रोकता था? शायद मन ही मन वो अपने सारे कस्में वादे विनोद के नाम के साथ जोड़ चुकी थी। काफी देर तक जागने के बाद आखिरकार उसको नींद आ ही गई। किसी की याद में जागना भी कितना अच्छा लगता है कभी कभी। अगली सुबह उसने खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाया, माँ को खिलाया और फिर ऑफिस जाते जाते माँ से कहा, माँ वो तस्वीरें दे देना जो आप मुझे कल दिखा रही थी। ये सुन के माँ का चेहरा खुशी और गम के मिले जुले भाव से भर गया। माँ ने ड्रॉर से एक लिफाफा तनु को पकड़ा दिया, कहा कुछ नहीं। तनु भी चुपचाप लिफाफा लेके चली गई। उसे तो ना ही कहना है, ये बात जानती थी वो, लेकिन ऐसा करके उसने माँ के मन को कुछ और दिनों के लिए बहला लिया था। आज फिर मन ने कहा और उसने फेसबुक खोल ली। देखा तो 7-8 फ्रेंड रिक्वेस्ट्स, 20 नोटिफिकेशंस और एक मैसेज भी था कोमल का। लिखा था, डियर प्लान चेंज, मैं परसों ही आ रही हूँ दिल्ली। अब ये मत कहना कि टाइम नहीं है। स्कूल के कुछ और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, मैं पहुँच के फ़ोन करूँगी। सी यू सून। तनु ने ज़रूर, परसों का दिन तेरे नाम लिख के जवाब पहुँचा दिया। कोमल से इतने दिनों बाद मिलने की खुशी थी उसको। स्कूल की एक ही तो दोस्त रह गई थी जिससे उसका राब्ता बाकी था। जिसके लिए उसने फेसबुक खोला था, उसकी एक नई फ़ोटो देख के उसको उतनी खुशी नहीं हुई जितना ये पढ़ के कि वो मुंबई में है। उसे लगा जैसे विनोद से मिल लेगी इस बार और अपनी बात कह देगी,
पर यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई जब उसने विनोद की फ़ोटो पे 100 से ज़्यादा लाइक्स और उससे मिलने वाली लड़कियों के लव यू जैसे कमेंट्स पढ़े। कितनी जलन हुई थी तनु को उन लड़कियों से, बिल्कुल वैसी ही बचकानी जलन जैसे स्कूल के वक्त हुआ करती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, रोज की तरह जब तनु ने फेसबुक खोला तो ये जान के कि विनोद इतने सालों बाद इंडिया में है, उसको बहुत खुशी हुई। उसको लगा कि जैसे वो मिल ही लेगी इस बार उस लड़के से जिससे उसको 13 साल से प्यार है, ऐसा प्यार जो वो कभी स्कूल के दिनों से भी जाहिर नहीं कर पाई थी। अब आगे। मन तो उसका भी किया कि विनोद को एक मैसेज कर दे, लेकिन वो अपने आप को उन लड़कियों की कतार में खड़ा नहीं करना चाहती थी जो उस पर क्रश रखती थी। उसको तो विनोद से सच्चा प्यार था, लेकिन आज उसको रात भर नींद नहीं आई। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस एक तरफा प्यार का नतीजा कुछ निकलने वाला तो है नहीं। ये बात तो वो पहले भी कई बार सोच चुकी थी और आज फिर से मन में वही ख्याल आया। फिर माँ की बात बार बार जहन में तैरने लगी। उम्र भी तो 28 की हो रही है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शादी की होती है, ऐसा उसको अपनी माँ की बातों से लगने लगा था। फिर उसे विनोद की तस्वीर पे कमेंट करने वाली उन तमाम लड़कियों के चेहरे दिखने लगे। अब इसे ईर्ष्या समझो या अपने अंदर पनप रही प्रतिशोध की बदले की भावना, न चाहते हुए भी उसने माँ का दिया हुआ वो लिफाफा खोल दिया जिसमें उसके लिए लायक लड़कों की तस्वीरें थीं। एक एक करके वो सब देखती गई, लेकिन जो तस्वीर उसके मन में खुद चुकी थी उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया। दिल भी किसी को एक बार चुन लेना तो फिर कहाँ किसी दूसरे को वो जगह मिलती है। लेकिन तनु ने मन बना लिया था कि वो माँ के लिए ही सही एक बार उन लड़कों से मिलेगी जरूर। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त अनचाही तेज बारिश में भीग गई तनु। घर पहुंची तो मारे छींकों के उसका दम निकला जा रहा था। जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तुलसी की चाय बना के लाती हूँ, कह के माँ चौके में चली गई। कितनी ही देर माँ तनु के बालों को अपने हाथों की मालिश करके सुखाती रही। रहने दो माँ, तनु ने कहा तो माँ ने तपाक से जवाब दिया, क्या रहने दूँ? यूं ही गीले छोड़ देगी तू? जानती नहीं हूँ क्या मैं? बचपन से सर्दीला मिजाज है तेरा। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पर माएँ हमारा ध्यान रखना नहीं छोड़ती। माँ तुम जिससे चाहो रिश्ता तय कर दो, तनु ने कहा तो माँ एक पल उसका चेहरा देखती रह गई। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे तनु के बेमन से निकले इस जवाब को समझ लिया हो उन्होंने। अगले दिन भी तनु को छींकें आती रहीं और हल्की सी हरारत भी थी। फ़ोन करके उसने छुट्टी ले ली। वो शाम का वक्त था जब तनु का मोबाइल बजा। हेलो तनु, मैं कोमल बोल रही हूँ। अच्छा सुन, कल हम 5 बजे सीपी में मिल रहे हैं, ठीक है? टाइम पे पहुंच जाना, कह के कोमल ने फ़ोन रख दिया। तनु तो भूल ही गई थी कि कल कोमल से मिलने का प्लान था उसका। उसको याद होता तो आज ऑफिस चली जाती और कल की पूरी छुट्टी मार लेती, लेकिन समय कल 5 बजे का था, इसलिए ऑफिस से जल्दी भी तो निकल सकती है। ये सोच के उसने कोमल से मिलना तय कर लिया। अगले दिन न जाने कितने दिनों के बाद तनु ढंग से तैयार हुई। उसने सफ़ेद बॉर्डर वाली पीली साड़ी पहनी। अच्छी लग रही हो, बॉस ने टोका था। 5 बजे तनु जब बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंची तो सामने वाली सीट पे बैठे उस चेहरे को देख के उसको यकीन ही नहीं हुआ। सामने नीला सूट पहने विनोद बैठा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी फिर 13 साल बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपनी स्कूल फ्रेंड कोमल से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जब तनु कनॉट प्लेस में बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंची तो उसको जैसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। सामने वाली सीट पे विनोद बैठा है, वो विनोद जिसको उसने 13 साल से प्यार किया है, जिससे वो स्कूल में भी अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाई और उसके बाद भी कभी जाहिर नहीं कर पाई। अब आगे। 13 साल बाद अचानक इस तरह विनोद को आमने सामने देख के तनु के कदम वहीं रुके रह गए।
उसकी सांसें थम गई थीं और नजरें बराबर विनोद को देखे जा रही थीं। तू आ गई तनु? न जाने कहां से कोमल ने आके उसको गले से लगा लिया। तनु को उसने जैसे किसी सपने से जगा दिया। यू रिमेंबर विनोद, अपने स्कूल का हीरो, फुटबॉल टीम का कैप्टन? ही इज हियर, चल मिलाती हूँ। स्कूल के और भी फ्रेंड आने वाले हैं। कोमल तनु को उससे मिलवाने को कह रही थी जिससे वो रोज मिलती थी। खैर, और लोग भी आ गए और पार्टी का माहौल बन गया। सारी लड़कियां पहले की तरह से विनोद को घेर के बैठ गईं। इतने सालों में वो कहाँ रहा, कौन कौन से देश घूमे, कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई और न जाने क्या क्या पूछती रहीं। तनु का मन कर रहा था कि वो अभी अभी विनोद का हाथ पकड़े और सब कुछ बता दे कि बीते 13 साल में उसने हर दिन हर लम्हे उसको याद किया है। इन लड़कियों की तरह उसको पूछने की जरूरत नहीं थी कि तुम कहाँ रहे। अमेरिका से तुम 4 साल पहले लंदन शिफ्ट हुए, फिर 2 साल पेरिस में रहे और बीच बीच में दुबई, सिंगापुर, जॉर्डन की यात्रा भी की। तनु को सब पता है। उन लड़कियों की हा हा ही में तनु का मन घुटने सा लगा था। वो कुर्सियों से उठ के सामने के टेरेस में चली आई। शहर के ट्रैफिक को देख के उसको लगा जैसे उसके अपने अंदर भी एक ट्रैफिक जैम हो गया है। अभी वो अपनी सोच में डूबी ही हुई थी कि हेलो तनु, अब पैर तो ठीक है ना आपका? पीछे से एक भारी आवाज आई। तनु ने मुड़ के देखा तो विनोद था। जी कुछ कहा आपने? मैंने कहा कि पैर कैसा है आपका? याद है स्कूल के गेट के बाहर एक बार आप गिर गई थी, पैर में मोच आ गई थी और मैं आपको गोद में उठा के डॉक्टर के पास ले गया था। पुरानी बात छेड़ते हुए विनोद थोड़ा सा नजदीक आ गया था। इसे सब कुछ याद है, इतने सालों बाद भी। तनु तो समझती थी कि उसे तो मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हम अपने आप को कितना छोटा समझ लेते हैं, है ना? आपको याद है? तनु के चेहरे पे एक मुस्कान उभर आई। हाँ हाँ, वैसे आपने उस दिन परफ्यूम बहुत प्यारा लगाया था, विनोद ने उसको छेड़ते हुए कहा। तनु मुस्कुरा दी। मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, पर आप इस तरह बाहर क्यों चली आई? विनोद ने पूछा तो तनु ने कहा, मुझे ज्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, इसलिए। उस पार्टी में न जाने क्यों विनोद सिर्फ तनु से घंटों बात करता रहा, जैसे तनु की आंखों में कुछ पढ़ लिया हो उसने। उस दिन के बाद उनकी लगभग रोज ही बात होती थी। तनु भी धीरे धीरे अपने मन में उलझी हुई बातें खोलने लगी थी विनोद से, कि कितनी बार उसने अपनी किताबों कॉपियों में उसका नाम लिखा है, कि वो रोज फेसबुक पे उसको देखा करती थी। इतने सालों में विनोद को जिस सच्चे प्यार की तलाश थी, उसे कहीं न कहीं तनु में दिखने लगा था। और उस मुलाकात के 4 महीनों बाद एक दिन विनोद ने तनु से कहा, तनु, विल यू मैरी मी? बस इतनी सी थी ये कहानी।